मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। आप रुए जमीन का चक्कर लगाएं, आप तहकीक करें, आप तनकीद करें, आप सर्च करें, तो आप इस रुए जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ों को देखेंगे। बड़ी शानो शौकत के साथ वो पहाड़ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप उनसे मुतालबा करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, ए पहाड़ों, तुम तो बड़ी शान से अपनी शान से खड़े हो, क्या तुम बताओ, तुम्हें किसी का खौफ है, तुम्हें किसी का डर है, तुम्हें किसी का गम है? तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे, हाँ हमें गम है, हमें डर है, हमें इस बात का डर है, हमें इस बात का गम है कि कहीं कोई हमें तोड़ फोड़ करने वाला ना आ जाए। अगर आप इसी रुए जमीन पर सर्च करते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, तो आपको इसी जमीन पर बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े शानो शौकत के साथ, अपनी मजबूत जड़ों के साथ खड़े हुए, जमीन के अंदर धसे हुए और ऊपर आसमानों पर लहलहाते हुए आपको बड़े बड़े दरख्त मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर उन दरख्तों से सवाल करोगे, तुम तो अपनी मजबूत जड़ों के साथ खड़े हो, क्या तुम्हें किसी बात का डर है, क्या तुम्हें किसी बात का खौफ है? तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे, हाँ हमें इस बात का डर है, हमें इस बात का गम है, हमें इस बात का खौफ है कि कहीं कोई हमें काटने वाला ना आ जाए, जो हमें काट करके अपने काम में ले ले। यानी कहने का मतलब ये कि कोई कुल्हाड़ी लेकर कोई लकड़हारा ना आ जाए जो हमें काट करके वो बाजार में फरोख्त कर दे। आप अगर इसी रुए जमीन का चक्कर लगाते चले जाएंगे तो आपको इसी रुए जमीन पर हरा भरा सब्जा भी नजर आएगा। आप अगर उस शादाब उस हरे रंग के सब्जे से आप पूछेंगे, क्या तुझे किसी का डर है, तू तो बड़ा हरा भरा खड़ा है, तुझे किसी बात का डर है, किसी का डर है, किसी का खौफ है? तो वो भी यही कहता हुआ नजर आएगा, हाँ मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं कोई चार पैर वाला जानवर ना आ जाए, यानी कोई भेड़, कोई बकरी आकर मुझे चर ना जाए, कोई भैंस, कोई गाय मुझे आकर चर ना जाए। आप इसी रुए जमीन पर अगर आप सर्च करते चले जाएंगे तो इसी रुए जमीन के ऊपर आपको अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक यानी इंसान नजर आएगा। आपको इस इंसान के तबके में आपको बड़े बड़े मंत्री मिलेंगे, बड़े बड़े ओहदे वाले मिलेंगे और बुरे कामों वाले भी मिलेंगे। आप अगर चोर से पूछेंगे, तू चोरी करता है, तुझे किसी बात का डर है? वो कहेगा, हाँ मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और मुझे पुलिस पकड़ करके जेल में ना डाल दे। आप अगर पुलिस वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे, मुझे एसडीएम का डर है। आप उससे पूछोगे तो वो कहेगा, मुझे एमएलए का डर है। यहाँ तक कि हत्ता के आप अगर किसी मुख्यमंत्री से पूछोगे तो वो कहेगा, मुझे प्रधानमंत्री का डर है। लेकिन आप पूछोगे, ए उमर अशरफी, क्या कोई जमात इस दुनिया में ऐसी भी है, क्या अल्लाह तबारक व तआला की कोई मखलूक ऐसी भी है जो ला खौफुन हो, जिसके बारे में अल्लाह का कलाम कहता हो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? तो हाँ सुनो, वो जमात कोई और नहीं बल्कि वो जमात हमारे बूरे शामिया की जमात है, वो जमात हमारे साबिरे पाक की जमात है, वो जमात हमारे मखदूमे सीना की जमात है, वो जमात आला हजरत की जमात है, वो जमात शहजादे रसूल पूरे हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती की, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम, और जो इनसे वाबस्ता हो जाता है
इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है, फिर उसे भी किसी का गम नहीं रहता, उसे भी किसी का डर नहीं रहता। अगर उसको डर रहता है तो सिर्फ परवरदिगार का डर रहता है। अगर वो कोई काम करता है तो रज़ाए इलाही के लिए करता है, अगर वो खाता है तो रज़ाए इलाही के लिए खाता है, अगर वो इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला की तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए करता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इस आयत को भी इरशाद फरमाया, और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलियाए इकराम से वाबस्ता हो जाओ, यानी गौसे आजम से वाबस्ता हो जाओ, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से वाबस्ता हो जाओ, साबिरी कलियरी से वाबस्ता हो जाओ, मखदूम सिमना से वाबस्ता हो जाओ, आला हजरत से वाबस्ता हो जाओ। अब अगर सवाल करने वाला कोई सवाल करेगा, कोई अंधा सवाल करने वाला आपसे सवाल कर सकता है, क्या तुम्हें इनसे वाबस्ता होने से मिलेगा क्या? तो सुनो, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी यहाँ अगर तुम इनसे, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो तुम्हारी रोजी में भी बरकत होगी, तुम्हारे हर काम में बरकत होगी, और तुम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, और जब कब्र में जाओगे तो भी कामयाब, और जब कब्र से महशर के दिन उठोगे तो भी ये कामयाबी का राज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो रहमत वाला बनाकर भेजा ही, लेकिन आपकी आल औलाद को भी रहमत वाला बनाकर भेजा। आज हम और आप ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली, हिंदुस्तान के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसनी हुसैनी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के महफिल में हम और आप तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम और आप को उनके फैज़ान से, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के फैज़ान से माला माल फरमा।